हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो आज के हम लोग वर्ड्स देखेंगे। आज क्लास 8 की वर्ड्स देखेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग सभी क्लास देख रहे होंगे और अच्छी लग रही होगी क्लास। तो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जिससे कि आपके कोई भी फ्रेंड्स जो है देखें तो उसे ज़रूरत हो तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर टैप कर देंगे, जिससे कि मेरी कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का मैंने पहला वर्ड्स लिया है नोविस। नोविस मतलब क्या होता है? जो नौसिखिया होते हैं, यानी कि जिनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई अनुभव नहीं होता। ठीक है, तो उसे हम लोग उसका सिनोनिम्स क्या है? बिगिनियर। ठीक है, बिगिनर। बिगिनर मतलब होता है इनएक्सपीरियंस, नौसिखिया, जो शुरुआत किया है। दूसरा क्या है? रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब क्या होता है? सुधार करना। ठीक है, करेक्ट करना। रेक्टिफाई मतलब सुधार करना, करेक्ट करना। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा है जुबलिएंट। जुबलिएंट मतलब क्या होता है? तो जुबलिएंट मतलब जो काफी ज्यादा उत्साह से भरा हुआ है। ठीक है, तो उत्साहपूर्ण, तो उसे हम लोग उसका सिनोनिम्स है एक्सटैटिक। ठीक है, एक वर्ड के अभी वर्ड टू वर्ड मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो आगे आगे आने वाली क्लास में हम लोग कई सारे वर्ड्स जानेंगे। एक वर्ड के कई सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो जुबलिएंट का मतलब एक्सटैटिक। ठीक, चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या होता है? आजादी, फ्रीडम। ठीक है, उसी का सिनोनिम्स क्या है? फ्रीडम। पांचवा क्या है? पांचवा है एब्सटेन। एब्सटेन मतलब होता है बचाव करना, परहेज करना, रोकना। ठीक है ना, तो उसका सिनोनिम्स है रिफ्रेन। इसका भी मतलब होता है बचना या फिर रोकना, दूर रहना। छठा क्या है? छठा है एवर्सन। एवर्सन मतलब होता है किसी को नापसंद करना, मतलब डिसलाइक करना। ठीक है ना, तो उसी का जो सिनोनिम्स है डिसलाइक है। एवर्सन मतलब नफरत करना। ठीक है, एक तरह से हेट करना। फिर इसके बाद 7 नंबर क्या है? डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मतलब अंतर करना। ठीक है, अंतर होना, तो उसी का जो सिनोनिम्स है डिफरेंस। ठीक, फिर 8 नंबर क्या है? एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मतलब अत्याचार करना, काफी ज्यादा मतलब कि वायलेंस करना, हिंसा करना, तो उसी का जो सिनोनिम्स है वायलेंस है। ठीक है, और 9वां नंबर क्या है? 9th नंबर है फिक्टिटियस। फिक्टिटियस मतलब होता है काल्पनिक। ठीक है, सत्य नहीं है, तो उसी का जो सिनोनिम्स है वो फॉल्स है। 10वां नंबर क्या है? फ्रूगल। फ्रूगल मतलब क्या होता है? जो कम खर्च करता है, जो मितव्ययी होता है। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रूगल। उसका सिनोनिम्स है इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिकल। तो यही थे आज के सिनोनिम्स। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। तो अब एंटोनिम्स देखें हम लोग। फर्स्ट नंबर क्या है एंटोनिम्स में? डिम्योर। डिम्योर मतलब होता है जो मतलब जिसे कोई भी आशा नहीं है। ठीक है, जो नीरस है, जो आशाहीन है। ठीक है, जिसको कोई भी तरह का आशा नहीं है, वो डिम्योर मतलब आशाहीन। ठीक है, तो उसी का जो सिनोनिम्स है करेजियस है, मतलब साहसी, काफी ज्यादा आशा से भरा हुआ किसी काम को करने। ठीक है ना, ये तो यहाँ पर डिम्योर मतलब करेजियस, ये जो है इसका क्वालिटी मीनिंग है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है? मिटिगेट। मिटिगेट मतलब क्या होता है? तो मिटिगेट मतलब होगा कम करना। ठीक है, किसी चीज को, गुस्से को कम करना या फिर किसी चीज को कम करना। तो एग्रेवेट मतलब क्या होता है? बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, उसी का उल्टा है। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है? प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज मतलब भी होता है कम करना, अल्प। ठीक है ना, तो मीगर मतलब बढ़ा देना, यानी कि एक तरह से सफिशियंट मात्रा। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या है? चौथा नंबर क्या है? अलैक्रिटी। अलैक्रिटी मतलब क्या होता है? तो अलैक्रिटी मतलब होता है अल्प, काफी ज्यादा, मतलब जो गुस्से को अपना कंट्रोल करता है, आपा में रहता है। ठीक है, तो उसी का जो उल्टा है वो क्या है? इंडिफरेंस है। तो इंडिफरेंस मतलब वो अंतर करना एक तरह से नहीं है। ठीक है, अलैक्रिटी, इंडिफरेंस, ये दोनों इसके एंटोनिम्स है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। 5वां नंबर क्या है? इनोकुअस। इनोकुअस मतलब जो हानिकारक नहीं है। ठीक है, इनोकुअस मतलब जो हानिकारक नहीं है, जिससे कोई भी तरह की हानि नहीं होती है। ठीक है, तो परनीसियस मतलब क्या होता है? जो काफी हानिकारक होता है। ठीक है ना,
इसके बाद 6 नंबर क्या है, डिटेस्ट। डिटेस्ट मतलब होता है वही लाइक डिसलाइक, ठीक है ना, यानी कि हेट करना, डिटेस्ट हेट करना। तो उसी का उल्टा क्या है, अडोर। अडोर मतलब प्रशंसा करना, ठीक। 7वां नंबर क्या है, नेस्टी। नेस्टी मतलब भी घृणा करना होता है, ठीक है। तो प्लेजेंट मतलब काफी ज्यादा खुशी है किसी चीज को, मतलब काफी सुहावना है, ठीक है ना। 8वां नंबर क्या है, वैंक्विश। वैंक्विश मतलब क्या होता है, पराजित करना, हरा देना। तो सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण करना, ठीक है। 9वां नंबर क्या है, फोरलॉर्न। फोरलॉर्न मतलब होता है, ये भी वही है, आशा से निरस, पूरा निराशा, निराशावादी एक तरह से। तो जॉयफुल मतलब क्या होगा, जो काफी ज्यादा उत्साहपूर्ण है, ठीक है। आज इसी तरह के वर्ड्स जितने भी मैंने लिए हैं एक साथ, ठीक है। 10वां नंबर क्या है, इंसॉलेंट। इंसॉलेंट मतलब होता है जो अपना काम ठीक टाइम पे नहीं करता, जो पंक्चुअल नहीं होता है, या फिर जो काफी ज्यादा अक्खड़ है, यानी किसी चीज को लेकर के वह कोई केयर नहीं करता है, तो इंसॉलेंट उसे बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैनरली, यानी कि जो काफी ज्यादा पंक्चुअल है, ठीक है ना। तो ये थे आपके एंटोनिम्स। इसके बाद है करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग में फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है रेवरेंस। रेवरेंस मतलब क्या होता है, तो आदर सम्मान करना, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, फोर्थ विथ। फोर्थ विथ मतलब होता है फौरन, तुरंत, इमीडिएटली, ठीक है। फिर तीसरा नंबर क्या है, डाउन राइट। डाउन राइट मतलब क्या होता है, कंप्लीटली, पूरी तरह से, ठीक है। फिर चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर है काउंटिनेंस। प्रोनाउंसिएशन भी सुनेंगे, काउंटिनेंस। काउंटिनेंस मतलब क्या होता है, तो सपोर्ट करना, किसी को मतलब समर्थन करना, ठीक है। और इसके नाउन मीनिंग भी होते हैं, ठीक है। किसी भी वर्ड्स का नाउन और वर्ब मीनिंग दोनों डिफरेंट होता है, ठीक है। ये भी चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। तो नाउन मीनिंग इसके होते हैं क्या, पर्सन्स फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके बाद क्या है, डेलिवरेंस। डेलिवरेंस मतलब क्या होता है, तो एक तरह से छुटकारा पाना, ठीक है, किसी चीज से छुटकारा पाना, मुक्ति पाना। फिर उसके बाद क्या है, परसिक्यूट। परसिक्यूट मतलब काफी अत्याचार, ठीक है, अत्याचारी, क्रूरता होना, ठीक है ना। इसके बाद 7 नंबर क्या है, प्रोसिक्यूट। इस तरह के वर्ड मैंने आज लिए हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो प्रोसिक्यूट मतलब क्या है, तो प्रोसिक्यूट मतलब जो कोर्ट वगैरह में जो प्रोसिक्यूटर होते हैं, तो वो मुकदमा जाहिर करते, तो एक तरह से मुकदमा लगाते हैं, तो मुकदमा वाला, ठीक है, वर्ड है प्रोसिक्यूटर। फिर 8 नंबर क्या है, रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट मतलब होता है काफी ज्यादा दमकता हुआ, चमकता हुआ, चमकीला, ठीक है ना, और ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। फिर इसके बाद 9 नंबर क्या है, एलिजियंस। एलिजियंस मतलब होता है काफी लॉयल्टी से, निष्ठा पूर्वक, ठीक है, देशभक्ति एक तरह से बोल सकते हैं, किसी भी चीज के लिए स्वामी भक्त होता है। फिर इसके बाद 10 नंबर क्या है, प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन मतलब होता है किसी को उकसाना, ठीक है, उकसाव, उकसाव करना, ठीक है। सॉरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और करेक्ट स्पेलिंग। अब हम लोग क्या देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, ये देखेंगे। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स, ठीक है। तो पहला है अ पर्सन्स लर्निंग अ ट्रेड अंडर समवन। मतलब कि कोई व्यक्ति किसी के अंदर रह करके कुछ सीखता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अप्रेंटिस कहते हैं, अप्रेंटिस, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, मेड और डन विदाउट प्रिपरेशन। मेड और डन विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉम्प्ट, मतलब बिना तैयारी के, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्या है, द आर्ट ऑफ डिलेइंग, मतलब टाल देता है, किसी भी चीज को हमेशा टाल देने की, मतलब जो हमेशा ऐसा व्यक्ति जो ऐसा करता है, कोई भी चीज को हमेशा टालता रहता है, तो उसे हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि एक बिहेवियर होता है, एक चेंज, मतलब कि एक तरह का बिहेवियर होता है जो कि जिसके कारण लोग ऐसा करते हैं, ठीक है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन। चौथा नंबर क्या है, एनिमल विदाउट अ बैकबोन, ठीक है, कोई सा जानवर जो कि अक्सर पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, ठीक है ना, तो जिसके बैकबोन नहीं होता है, यानी कि जो रेंगने वाला है, ठीक है ना, जो रेंगने वाला मतलब कि जो जैसे स्नेक हो गया, ठीक है, जैसे आपका ये क्रोकोडाइल हो गया, ये सब जो है क्या इनवर्टेब्रेट्स है, इनमें बैकबोन्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद दूसरा पांचवा क्या है, वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर्स राइटर, ठीक है ना, यानी कि जो दूसरों की लिखावट की कॉपी करता है। जैसे मान लो कुछ लिखने दिया तो वो जो है गूगल से सर्च करके तो वैसे करके लिखता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैगियरिस्ट, प्लैगियरिस्ट, ठीक है ना, जो दूसरों की लिखावट को कॉपी करता है। तो 6 नंबर क्या है, मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ मनी, मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ मनी, यानी कि पैसे का इधर उधर फेर बदल करना, लेन देन करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्बेजलमेंट बोलते हैं, इम्बेजलमेंट, ठीक है ना, लेन देन करने, पैसे का लेन देन करना, अस्त व्यस्त करना, चीजों को अस्त व्यस्त करना, तो इम्बेजलमेंट। 7 नंबर क्या है, स्टडी ऑफ कल्चर्स, ठीक है ना, कल्चर्स मतलब क्या होता है, तो संस्कृति वगैरह, उसका जो सबके बारे में स्टडी होता है, तो सबके बारे में स्टडी, तो इसके स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं, एथनोलॉजी बोलते हैं, एथनोलॉजी, ठीक है ना, इथनोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ कल्चर्स है। 8 नंबर क्या है, वन हु कलेक्ट स्टाम्प्स, पोस्टेज स्टाम्प्स वगैरह जो स्टाम्प्स कलेक्ट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिलेटेलिस्ट बोलते हैं, फिलेटेलिस्ट, ठीक है। 9th नंबर क्या है, 9th नंबर है हेड ऑफ मॉन्क इन एन अबे, ठीक है, यानी कि जो एक मठ होता है जहां पर पुजारी लोग होते हैं, तो उनके जो मुख्य होते हैं, मुखिया जो होते हैं, उसे मेल में अबॉट होता है और फीमेल में जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अबेस बोलते हैं, ठीक है, अबेस। तो फीमेल में मेल में अबॉट और फीमेल में अबेस, ठीक है। 10 नंबर क्या है, लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ स्किल यानी कि स्किल मतलब हो गया आपका जो क्षमताओं की कमी हो गई, ठीक है ना, अनुभव की कमी हो गई, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनएप्टनेस, ठीक है ना, कमी है, ठीक है ना। चलिए ये था आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 10 नंबर, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस है। फर्स्ट नंबर क्या है, ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड मतलब नोबल बर्थ, यानी कि क्या है, ऑफ नोबल बर्थ। दूसरा नंबर क्या है, मेयर्स नेस्ट, मेयर्स नेस्ट मतलब वर्थलेस थिंग, ठीक है, आप लोग डायरेक्ट जो है मीनिंग्स उसे याद करेंगे, ठीक है ना, समझ करके। फिर इसके बाद क्या है, तीसरा नंबर बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट मतलब क्या होता है, सफर अ डिफीट, ठीक है ना, मतलब कि आप हार गए, मान लेना कि आप हार गए, ठीक है, सफर अ डिफीट। फिर चौथा नंबर क्या है, कुक एंड बुल स्टोरी, कुक एंड बुल स्टोरी मतलब कुक्ड अप स्टोरी, मतलब कि बनी बनाई हुई कथा, बनी बनाई हुई कहानी, जिसे मन ग्रहण कहानी भी कहते हैं हम लोग। फिर 5 नंबर क्या है, आयरन विल्ड, आयरन विल्ड मतलब ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये काफी डिटरमाइंड किस्म के व्यक्ति होते हैं जो काफी एक डिटर्मिनेशन से काम करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति, ठीक है ना, ऑफ स्ट्रॉन्ग विल्ड है, यानी कि आयरन विल्ड है मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर पर्सन है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति है। छठा नंबर क्या है, एट ड्रैगर्स ड्रॉन, एट ड्रैगर्स ड्रॉन मतलब इन स्टेट ऑफ ओपन हॉस्टिलिटी, मतलब कि खुला चेतावनी देना, मतलब किसी को युद्ध करने के लिए, किसी आक्रमण करने के लिए, तो ये है। फिर इसके बाद क्या है, विथ एन ओपन आर्म, ठीक है ना, यानी कि आलिंगन के लिए, या फिर खुशी से, विथ हैप्पीनेस। 8 नंबर क्या है, गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट मतलब टू डाई, ठीक है, टू डाई। इसके बाद क्या है, 9th नंबर क्या है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी कि आगे नाथ न पीछे पगा, आपने हिंदी में पढ़ा होगा कई सारे मुहावरे, कई सारे लोकोक्तियां, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, आगे कुआं पीछे खाई, मतलब इन अ डायलेमा मतलब कंफ्यूज है, काफी कंफ्यूज है, ठीक है ना, डायलेमा मतलब कंफ्यूजन होता है। 10th नंबर क्या है, अंडर द रोज, अंडर द रोज मतलब सीक्रेटली, सीक्रेटली, ठीक है, यानी कि गुप्त ढंग से, गुप्तता के साथ, ठीक है। तो चलिए यही थे आज के आपके जितने भी 50 वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। तो आज के ये 50 वर्ड्स थे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग क्लासेस देख रहे होंगे, और जितने भी वर्ड्स मैं ले रहा हूं तो वो सभी आपको पता है कि पीछे प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, और अगर पसंद आए मेरी क्लास तो आप लोग लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि कोई भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप में, चलिए ठीक है।
हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।